नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सिटी एंड सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को कोतवाली थाना अंतर्गत द्वारा के पास लगभग आधा दर्जन यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में यात्री सवार बताए जा रहे हैं और यात्रियों को ही मामूली चोटें आई हैं। बनाकर चिटफंड कंपनी ने बेरोजगार युवक युवतियों से की धोखाधड़ी, पीड़ित पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय शिकायत की। महिला से गुटखा मांग रहे थे युवक, नहीं देने पर लोहे के पाइप से महिला पर किया हमला। पीड़ित महिला उसके परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। सिलमनवार थाना क्षेत्र प्रति सप्ताह की भांति कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अनुविभागीय विजय राघवगढ़ के अंतर्गत बरही में आयोजित जनसुनवाई। नगर निगम महापौर प्रीति संजीव सूरी ने चलाया महाकुंभ जाने और आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भंडारा मुख्य रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। बुधवार को कोतवाली थाना अंतर्गत द्वारा के पास लगभग आधा दर्जन यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में यात्री सवार बताए जा रहे हैं और यात्रियों को ही मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार लग्जरी यात्री बस क्रमांक PY 04A2531 प्रयागराज से पांडिचेरी जा रही थी। सुबह तड़के बस कटनी कोतवाली के द्वारा ग्राम के पास ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि बस में यात्री ज्यादा सवार होते तो बड़ा हादसा हो जाता, जो बस के पलटने से छोटे रूप में टल गया। ट्रस्ट बनाकर चिटफंड कंपनी ने बेरोजगार युवक युवतियों से की धोखाधड़ी, पीड़ित पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय शिकायत की। एनकेजे थाना क्षेत्र अंतर्गत जूली मोड़ में पाठक बिल्डिंग में संचालित सत्यकाम चिटफंड कंपनी के द्वारा कटनी जिले के एक ही जिलों के बेरोजगार युवक युवतियों के साथ ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बिहार के मधुबनी के लोगों द्वारा यह कंपनी जून 2022 में शुरू की गई थी, जिसमें लोगों को रोजगार देने, स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओं की मदद करने, सुरक्षा निधि जमा कराकर 18 माह में रुपए वापस करने सहित अन्य प्रलोभन देकर लोगों को कंपनी से जोड़ा गया। लेकिन 18 माह से अधिक बीतने के बाद भी किसी की राशि वापस नहीं की गई। कंपनी के 2 कर्मचारी, जिसमें अजय कुमार जो कि दुबे कॉलोनी में निवासरत था और अखिलेश कुमार केवल जो कि जिवारा विजय राघवगढ़ का निवासी था, उसके द्वारा कंपनी का कार्य देखा जा रहा था। कंपनी का कार्यालय बंद हो चुका है और पीड़ितों के रुपए फंसे हुए हैं। धोखाधड़ी होने के बाद कंपनी के कर्मचारियों को पीड़ित खोज रहे हैं, लेकिन उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही। पीड़ित आज मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सत्यकाम कंपनी पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जैसा इन्होंने बताया है और अलग अलग जिलों से इकट्ठित हुए हैं, एक सत्यकाम कोई फाउंडेशन कंपनी के नाम से यहाँ पे एक चिटफंड कंपनी खोली गई थी, जिसमें सुरक्षा निधि के जमा करवाते हुए लोगों को, लड़के लड़कियों को रोजगार देने की बात कही गई थी। और उस पर इसके बाद 18 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी उनका रिफंड वगैरह वापस नहीं हुआ है, जिसके संबंध में इन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसी संबंध में आज पुलिस SP साहब के प्रतिनिधि के रूप में एडिशनल SP साहब यहाँ पे मौजूद थे। उनके द्वारा तत्काल ही इस पे कार्रवाई प्रारंभ कर दी। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि झारखंड और बिहार से की कंपनी और यहाँ उनका ऑफिस है झोला में, तो ये सारे तत्व अभी जो है जांच में क्लियर है। सर, इनका ये भी कहना है कि पूर्व में कई बार शिकायत की गई थाने स्तर में, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन थाने में भी शिकायत कब की है इन्होंने, उसको हम लिखवा रहे हैं और जो भी शिकायत होगी उसमें भी कार्रवाई। यहाँ कटनी जिले में सत्यकाम फाउंडेशन नाम का एक फर्जी ट्रस्ट अजय कुमार और अखिलेश कुमार केवल द्वारा बनाया गया था, जिसमें लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है।
लोगों से सुरक्षा निधि के नाम पर 75,000 50,000 ऐसे करके पैसा जमाया करवाया गया है, जिसमें लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 1000 से 1500 लोग हैं जिन्हों से पैसा जमा करवाया गया और आश्वासन दिया गया था कि ये पैसा आपका 18 महीने बाद 19वें महीने में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये पैसा रिटर्न नहीं किया। सभी को 24 महीने 30 महीने 36 महीने हो चुके हैं। अगर उन लोगों के पास कॉल लगाया जा रहा है तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं और यहाँ का जो जूली मोड़ का ऑफिस था वो भी बंद कर दिया गया है। आज इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ग्राउंड लेवल पे हम लोगों से जो वर्क करवाया गया है वो महिलाओं के सहायता समूह बनवाए गए थे, जिसमें महिलाओं से लोन का प्रलोभन देकर 4WS बचत के नाम पर 50 रुपये। महिला से गुटखा मांग रहे थे युवक, नहीं देने पर लोहे के पाइप से महिला पर किया हमला। पीड़ित महिला उसके परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। सलेमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत तेवरी गांव में एक महिला पर 3 युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें महिला को गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार घटना 31 जनवरी की रात 10 बजे की है, जहां दुर्गा सपेरा गुटखा देने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही विकास सिक्कू और बेहरा ने दुर्गा को रोका और उससे गुटखे की मांग करने लगे। दुर्गा द्वारा गुटखा देने से मना करने पर तीनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की और लोहे की पाइप से उस पर हमला कर दिया, जिसमें महिला दुर्गा को गंभीर चोट आई है। इस घटना की शिकायत महिला द्वारा सलेमनाबाद थाने में की गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिस कारण दुर्गा और उसके परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे थे और इस घटना में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत सौंपी है। हम तिवरी में रिपोर्ट किए, FIR किए तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, तो हम यहाँ तक आए। क्या नाम है यहाँ का? क्या कैसे चोट कैसे लगी आपको? गुटखा मांगने पैसे 10 बजे रात में हम गुटखा मांगने आया तो हम बोल दिए कि हमारे पास नहीं है, तो गाली गलौज दिए। तो हम बोले क्यों गाली गल्ला दे रहे हो, तो वो रॉड छिपा रखा था पाइप की, तो वो मेरे को मार दिए। कौन से थाने में आपने की थी? सलेमनाबाद थाने में। अभी तक कितने दिन हो गए? शायद 8-15 दिए हुए हैं। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं दी। आपसे मिले हैं तो क्या कुछ आसपास से मिले, बोले कि कार्रवाई होगी? जी। क्या नाम है आपका? दुर्गा। हो गया अभी, ये किस लिए आए हुए हैं आप लोग? सर ये सलेमनाबाद थाने से हम तेवरी के हैं, ग्राम तेवरी के रहने वाले हैं और भान जी को रात में 10 बजे मारपीट की इन लोगों ने और थाने सलेमनाबाद से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए परेशान होकर हमको एसपी ऑफिस आना पड़ा। ये कब की घटना है? ये 31/1 की है। तो किस बात पे से बात विवाद हुआ? ये दुकान जा रही थी गुटखा लेने के लिए, उससे मांग रहा था तो न देने पे उसने गाली गलौज किया और भनजन ने किया मैं न दूंगी, तो उसने पाइप से लोहे की पाइप से मार दिया। प्रति सप्ताह की भांति कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अनुविभागीय विजय राघवगढ़ के अंतर्गत बरही में आयोजित जनसुनवाई में सलहना के ग्रामवासियों द्वारा प्राप्त शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत भदौरा नंबर 2 के सचिव पुष्पेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत बड़वारा नियत किया है। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह सचिव भदौरा नंबर 2 शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, स्वेच्छा दायित्वों के विपरीत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए कदाचारण किया था। अनुविभागीय विजय राघवगढ़ के अंतर्गत बरही में आयोजित जनसुनवाई में ग्राम सलहना के निवासियों द्वारा शिकायत भी की गई थी। जनपद पंचायत बड़वारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भदौरा नंबर 2 के सचिव पुष्पेंद्र सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरने के नाम पर 1,000 रुपए अनाधिकृत रूप से लिए गए। प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति की जिला पंचायत के सीईओ ने सख्त रुख अपनाया और तत्काल एक्शन लेते हुए मध्य प्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 में वर्णित प्रावधानों के तहत निलंबन की कार्रवाई की। नगर निगम महापौर प्रीति संजीव सूरी ने चलाया महाकुंभ जाने और आने जाने वाले श्रद्धालुओं के निःशुल्क भंडारा। मुख्य रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्गों पर की व्यवस्था। भंडारे में आने जाने वाले समस्त श्रद्धालुओं को मिल रहा निःशुल्क प्रसाद।
सनातन आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस महाआयोजन में महापौर प्रीति संजीव सूरी एवं उनके सहयोगियों की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर स्टॉल लगाकर समस्त श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क भंडारे के आयोजन में महाकुंभ में जाने आने वाले कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा। इस संबंध में महापौर प्रीति संजीव सूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले के दौरान निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन प्रदान किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के साथ साथ शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों में भी भंडारा आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या का सही अनुमान लगाना आसान नहीं है। वहीं इस पुनीत कार्य में जनप्रतिनिधियों के साथ समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में इस तरह के आयोजन का हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उनको भोजन की किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है? ये तो हमारा सौभाग्य है कि सनातन आस्था का जो पर्व है हमारे प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और वहाँ से आने वाले जाने वाले श्रद्धालु यहाँ कटनी से भी होकर गुजर रहे हैं। तो हमने अब लगभग 2-3 दिन से हम ये कार्य कर रहे हैं। सेवा कार्य की कड़ी चावल का वितरण और चाका बाईपास में सूखा जैसे लाई चना बिस्किट का भी वितरण किया। और हमारा सौभाग्य है कि हमें यह सेवा मिली। माँ गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सभी सुखी हो, सभी समृद्ध। खाना वितरण कब तक चलेगा आपका? ये तो अभी चल ही रहा है और चलेगा। अब जब तक श्रद्धालु आएंगे लगातार हम कर ही रहे हैं। हमारा पूरा भाजपा परिवार, हमारे सभी पार्षद साथी सभी मिलकर इस सेवा कार्य में लगे हैं।